है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसके स्टिचेस, हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने हार्ड सरफेस मॉडल कवर कर लिया था। ये H4 हाइट कर दोगे तो ये आपको पूरा पार्ट आ गया था। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड H एंड डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ फ्रंट में गए, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैनेज करके देखना है 4 और 5 यहाँ पे देखना। आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे कि भाई ये पार्ट हमने अंदर की तरफ दे रखा है। अभी को मेरे पास हिस्ट्री बनी है कि नहीं बनी है, सबसे पहला काम 4। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जैसे आप स्टार्टिंग करते हो मॉडलिंग में, तो मॉडलिंग में आपको अलग अलग कैटेगरी मिलती है। जैसे तो यहाँ पे सरफेस है, सरफेस आप सरफेस सेलेक्ट कर पा रहे हो नहीं, क्योंकि सरफेस मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, सरफेस बोलो तो ऑब्जेक्ट को सरफेस बोलते हैं। अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया, मैं यहाँ पे कर्व ऑफ कर देता हूँ तो कर्व सेलेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं। तो अगर आपको चाहिए कि किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तो मैंने सरफेस ऑफ कर दिया, मुझे कर्व ही सिलेक्ट करना है, तो देखो कर्व सारे सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स और मैं यहाँ पे W प्रेस करके मैं मैनेज करता हूँ तो हो रहा है। समझ आ रहा है? 4 और 5 तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे एडजस्ट कैसे करना है, शेप में बस प्रॉपर यही है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। देखो तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि इंटरसेक्ट नहीं हो। ठीक है, 4 और 5 आप देखो इंटरसेक्ट नहीं होगा तो आपको चाहिए थोड़ा बेटर दिखेगा कि मॉडल में कभी इंटरसेक्ट होता है तो दिक्कत आती है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या काम करना, मुझे बनाना है स्टिचेस के लिए मैं आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो कई बार प्रोजेक्ट में कई चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती है, कई बार काम कर रही होती है, तो आपको 2 तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। कि अगर आप कोई भी प्रोसेस देख रहे हो उस प्रोसेस के पहले बेसिक फंडा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मैं बोलूँ जैसे मुझे यहाँ पे स्टिचेस बनाना है तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट पे गए। ठीक है, यहाँ पे मैं रेफरेंस लेता हूँ, रेफरेंस के साथ देखो यहाँ पे दिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड पॉलीक्यूब W प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, R4 स्केल यूनिवर्सल स्केल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्सल स्केल करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि भाई यहाँ से ये गायब हो जा रहा है, तो मैंने क्या किया इसको इधर एंड फ्रंट एंड बैक। ठीक है, बैक में गए, मैं यहाँ पे कोई भी एक पार्ट पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 4 प्रेस कर दिया। मेन क्या होता है मॉडलिंग के अंदर आपका प्रोपोर्शन खराब हो जाता है। प्रोपोर्शन समझो, अगर स्टिचेस बहुत बड़ा कर दूंगा तो भी और लगेगा। हम लोग कोई भी चीज़ बनाए तो उसका हम लोग प्रोपोर्शन मैच कर लेते हैं। मुझे स्टिचेस बनाना है, स्टिचेस मुझे यहाँ से इतना ही पार्ट है, देखो यहाँ पे इतना ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। ऑल टच F4 फोकस। ठीक है, यहाँ से मैंने दोस्तों मैं मैनेज कर दिया और यहाँ से मैंने दोस्तों इसे मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फोकस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड H और यहाँ पे क्या बैक, देखना यहाँ पे बैक में अगर ये चीज़ें विजुअल है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चीज़ों को बैलेंस करता हूँ। भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसा है कि नहीं, देखो यहाँ पे मैंने जो चीज़ों को मैंने मैनेज किया वो कैसा है, इस टाइप से। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो ये क्या कंट्रोल शिफ्ट है ना, यहाँ से देखो। तो अभी अगर मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ बैक व्यू में तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इसको मैंने यहाँ से पतला कर दिया इतना, तो बेसिक प्रोपोर्शन मुझे यहाँ से पता चलेगा भाई इतना ही होना चाहिए, इसके सिवा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, R4 स्केल ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे गए, फोकस यहाँ पे मैं गया, एजिस पे गया, रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक इन बेवल एजिस कर दिया मैंने यहाँ पे, 1 सेकंड दिया यहाँ पे। ठीक है, डन। इसके अंदर आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, वर्टेक्स पे गए। ठीक है, टॉप पे गए, फोकस दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, आप इसको R4 स्केल आप स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी स्केल करने पे कैसा होता है, तो मुझे पहले इधर, ठीक है, एंड ऐसे, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे तक कर देता हूँ। ठीक है, प्रेस करो 3, बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसा मैनेज कर सकते हो अगर आपको मैनेज करना है तो। ठीक है, तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है क्या, देखो ये काम मैं सब्सटेंस के अंदर बाय डिफॉल्ट कर सकता हूँ, GBS के अंदर बाय डिफॉल्ट कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए मॉडल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी स्टूडियो में जाते हो, उसने कहा मुझे मॉडल ही चाहिए, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब में जो मॉडल इसको जो पर्स है उनका मॉडल अगर करवाते हैं, उनको लगता है कि भाई मुझे डिटेल है और महंगा है तो मॉडल करवाते हैं पूरा। अगर पूरा मॉडल करवा रहे हैं तो उसमें एक एक डिटेल चाहिए उन्हें, फिर ऐसा ना हो कि नहीं स्टिचेज आपको दिख नहीं रहा हो। तो अगर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे मॉडलिंग मुझे, तो मॉडलिंग का अंदर प्रोसेस है। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसा है कि मैंने कई ऐसे चैनल पे ट्यूटोरियल हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टिचेस के, और मैं अपकमिंग कुछ ट्यूटोरियल में लेके आने वाला हूँ कि इसमें भी कोई ऐसे स्टिचेस के पार्ट है तो सब्सटेंस और GBS दोनों में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आप माया में कैसे काम करने वाले हो। ठीक है, तो माया में अगर आप काम करते हो तो माया के अंदर आपके पास चीज़ें तो बेटर दिख जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, सिमेट्री, R4 स्केल। आप यहाँ पे हल्का सा चाहते हो ऐसे भी पतला भी कर सकते हो। समझ बात को। तो ये चीज़ों को तो सब मैनेज करना चाहते हो। बेसिक हमने शेप बना दिया, अभी बेसिक शेप बना दिया, लेकिन बेसिक शेप पे काम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो बेसिक शेप पे काम कैसे होगा यहाँ पे, जैसे मैंने पास जो भी मॉडल बना रखा है उन मॉडल पे ये सब यूटिलाइज होने वाला है।
ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सिलेक्ट कर रखा है यहाँ से है मॉडलिंग, पॉली मॉडलिंग के अंदर 1 2 और 3, ठीक है। ये मैंने कर रखा है कि भाई मैं अगर चीज़ों को ऐसे मैनेज करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं ये किसी भी चीज़ों पे कॉपी करने के लिए। रेफरेंस को माफ़ कर देता हूँ। देखो अभी या तो इसको डुप्लीकेट करके एक साथ कर लो, मैं चाहता हूँ कि बस कम मेहनत लगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने हाफ रख रखा है, हाफ पे करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होगी, इसलिए मैंने हाफ पे पार्ट रख रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ जैसे मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे पहले सिंपल शेप पे देखते हैं, सिंपल शेप को मैंने पकड़ लिया, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक एजिस चाहिए जो इनकी इन बिटवीन मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये एजिस क्यों दिया है, 3 प्रेस कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे। इस एजिस को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने जो एजिस लिया है दिखना इतना ही है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, देखो कितना दिखना है, यहाँ से इतना ही दिखना है, ज़्यादा नहीं दिखना है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको सेलेक्ट कर रखा है, ऑल टच, यहाँ से मैंने एजिस लिया, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट प्रेस करके एजिस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका यहाँ पे मॉडिफाई में जाओगे, मॉडिफाई कन्वर्ट, कन्वर्ट में गए, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला, पॉलीहेज टू कर्व। पॉलीहेज टू कर्व का मतलब क्या, जो मैंने एजिस सेलेक्ट कर रखा है वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसी भी मॉडल के अंदर एजिस को मुझे कन्वर्ट करना है कर्व के अंदर, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट किया, हुआ कि नहीं, देखो H फॉर हाइट करो, यहाँ पे देखिएगा कि नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे मैंने शायद कर्व को ऑफ तो नहीं करेगा, सो एंड यहाँ पे सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कन्वर्ट करना था, लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मॉडिफाई, एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, कन्वर्ट पे गए, पॉलीहेज टू कर्व, ठीक है। एडिट में गए, रीसेट कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, देखो पॉलीकर्व यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। पॉलीकर्व गया कहाँ पे, फोकस, ठीक है। ये मैंने मॉडल को कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, तो वैसे ये है H फॉर हाइट कर दें तो भी काम देखिएगा नहीं, ये देखो पॉलीकर्व है, ये इतना आ रहा है, मतलब बहुत बेटर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये इतना आ रहा है, तो मुझे तो पूरा चाहिए, लेकिन ये इतना इतना क्यों आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। आना पूरा चाहिए, लेकिन ये अगर मैं कहूँ, एक बार मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक करके मॉडिफाई एंड कन्वर्ट टू पॉलीहेज टू कर्व, ठीक है। कर्व आया, अभी कर्व को देखो, देखो इतना छोटा छोटा आ रहा है। अभी देखो यूजुअली क्या होता है, ये कर्व पूरा आता है, देखो दिखाना कैसे आता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीस्फीयर लिया, ठीक है। लेकिन कई बार आपको ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलेगा, सिमेट्री है, कंट्रोल शिफ्ट राइट लिया, सिमेट्री, ठीक है। मॉडिफाई पे गए, कन्वर्ट पॉलीहेज टू कर्व, देखो ये कर्व आता है। अभी आना तो यही चाहिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे, आना तो आपको यही चाहिए, ये कर्व है आपका यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्रॉस चेक करके देख लेंगे भाई दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस चेक करके देखें तो मैं सिंपल एक एजिस मैंने लिया, ठीक है, यहाँ देखा, तो मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, मॉडिफाई पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कन्वर्ट, ठीक है, एंड पॉलीहेज टू कर्व, तो यहाँ पे सही आ रहा है, आया ना यहाँ पे। तो माया के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो आप परेशान नहीं होना, कई बार आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। जो स्टेप मुझे पता है इससे होना है, लेकिन वो नहीं हो रहा होगा तो रीसेट करना पड़ेगा। माया को रीसेट करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रीसेट करते हो, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम ऐसे फेस करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई दिक्कत क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अभी मैंने यहाँ पे एक एजिस ले रखा है यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे एक बार किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और एक और ट्राई मार के देखते हैं यहाँ पे, आया ना यहाँ पे। अब मैंने हर बार वही स्टेप किया, लेकिन क्या कई बार ऐसा आ गया, तो हम लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ पे सिमेट्री ऑफ किया, हो सकता है सिमेट्री में काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आपको कोई भी जो भी टूल है वो अगर वर्क नहीं कर रहा हो तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओगे, सिंपल सा पार्ट आपका डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट पे जाओ, यहाँ पे माया को बंद कर लेना है, माया को बंद, फाइल सेव करके बंद कर लेना है। यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट में जाओगे, यहाँ पे माया का फोल्डर होगा, आपको यहाँ पे माया का फोल्डर को सिर्फ डिलीट करना है। याद रखना, मेक श्योर माई डॉक्यूमेंट ही हो, क्या पता आप पहुँच गए कहीं और, सी ड्राइव में पहुँच गए तो माया चला जाएगा, तो मेक श्योर इसको सिर्फ डिलीट करो। इसके बाद आप माया स्टार्ट करोगे तो माया आपका स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट हो गया, आपको उसमें कोई रिसेंट फाइल नहीं होगा और सारे टूल काम करेंगे। तो मेक श्योर अगर आपको कोई भी टूल काम नहीं कर रहा, जो आपने यूज़ कर लिया है और वो अगर वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे करके आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो था रीसेट का प्रोसेस। अभी हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब जैसे मैंने ये बताया, इसमें ऐसे और भी चीज़ें हैं, जैसे को मैंने भी आपको तो स्टेचेस बताया, तो मैं आपको 2-3 चीज़ और बताने वाला हूँ कि इसमें कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप यहाँ पे जब काम कर रहे होते हैं ना,
तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिल रही होंगी क्या। जैसे मैंने आपको देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टिच का एक बेसिक शेप दिखाया होगा कि भाई मैंने यहाँ पे बनाया, डिस्प्ले शो एंड ऑल आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखना छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। अभी देखो इस वाले शेप को मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसका एक कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+D डुप्लीकेट। तो पहले एक प्रोसेस ही देख लो भाई यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे हमने ये दिखाया वैसे ये भी आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉली को सिलेक्ट नहीं करना, मुझे कर्व को सिलेक्ट करना है, तो मैंने कर्व ऑन कर दिया। यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसको फिर से ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑल टच, ध्यान से देखो यहाँ पे। अभी मुझे अंदर की तरफ देना है तो भी दे सकता हूँ, बाहर की तरफ देना है तो भी दे सकता हूँ। अभी ये जो मैंने पार्ट लिया इसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बहुत छोटा सा पार्ट दिखना है। ऑल्ट बी प्रेस करो, ऑल्ट बी से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, देखो ठीक है। तो आपको हाईलाइटेड दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं मेस में, ठीक है। Ctrl+D दो किया मैंने यहाँ पे, एक यहाँ पे रोटेशन इसमें काम आता है, तो देखते हैं यहाँ पे। पॉली में गए, यहाँ पे हिस्ट्री आपको डिलीट करना है, पहला काम, पहला दूसरा तीसरा 1 2 एंड 3 क्या होता है ये सेंटर पाइवट है यहाँ पे। दूसरा आपका यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, तीसरा आपका क्या ये फील्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, चलना है मैस पे। तो मैस का यहाँ पे मैस, ठीक है। ये करने से पहले बताता हूँ, तो इसमें कई बार चीज़ें प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो मेक श्योर ध्यान रखना। क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉपी देखो 10 आने चाहिए, दिख रहा है इसी जगह पे आ गया, दिख रहा है ये आपका ये आ गया, ठीक है। हमारा कर्व कौन सा, ये कर्व है, तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल यहाँ पे ए करोगे, मैस का पार्ट आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैस में गए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है क्लिक इन कर्व, ऐड कर्व। ऐड कर्व में गए, यहाँ से आपको पकड़ना है, मिडिल माउस बटन से प्रेस करना है, क्लिक किया, आपने यहाँ उठा के यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखो तो अभी यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको इसके ऊपर दिख रही होंगी यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी ये जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या सेट करते हैं, मैस पे गए, इसका और फीचर में देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लीनियर में देखोगे, यहाँ पे मैश डिस्ट्रीब्यूशन में जाके इनिशियल स्टेट कर देते हैं यहाँ पे। तो इनिशियल स्टेट में देखो, ये इनिशियल स्टेट आपको यहाँ पर आ रहा है, जबकि आना यहाँ पे चाहिए, मेक श्योर ध्यान देना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे करने के बाद मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के साथ जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें और भी दिखेंगी, ठीक है। यहाँ देखो स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप से आप काम कर सकते हो, स्टेप आपको हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैस कर्व में जाकर आपको स्टेप बढ़ाना है, दैन इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी आपको बढ़ाना है, यहाँ पे आप ऐसे करके काम कर सकते हो। इसमें भी कई बार चीज़ें बहुत अच्छा हो रहा होता है, कई बार बहुत अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही होती, ठीक है। कहीं पे गैपिंग एंड ऑल दोस थिंग ये आपको देखना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक ही पार्ट आपका यहाँ पे आने वाला है, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। एक प्रोसेस आपका यहाँ पे देखो, ऐसे आप काम करोगे तो आपको चीज़ दिखेंगी। एक चीज़ और जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसके अंदर एक चीज़ और अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर यही काम मैंने क्या किया, अगर मैं नए कर्व बनाता हूँ, ठीक है, इसको फॉर टाइमिंग सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, प्रेस 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ देखो कहीं कहीं पे गैपिंग थोड़ा सा अप डाउन देखिएगा यहाँ पे, बहुत ही इक्वल, हाँ इक्वली नहीं हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो इसके अंदर आपको एक चीज़ और भी दिखती है यहाँ पे, जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो अगर आप अलग से ड्रॉ करते हो तो ज़्यादा बेटर आता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्व पे गए 1 2 3 4 5, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे तो ऐसे ड्रॉ करने पे चीज़ें बहुत जल्दी बहुत बढ़िया काम करेंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे काम करना है, मैंने किया Ctrl+D डुप्लीकेट किया, यहाँ देखो, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स का मैं आपको फंडा बताया था। ये हमने काम कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट करके हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा फंडा, मैस में गए, ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये कर्व कौन सा है, कर्व आपको इधर है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दिया, इसमें आपको क्या देखना है, सेम वही चीज़ है। मैस में गए, यहाँ पे ऐड कर्व कर दिया, ये देखो ऐड कर्व यहाँ पे दिख जाता है। कई बार यहाँ पे ये नहीं आता है, तो आपको समझ जाना है कि वो आपका काम नहीं कर रहा था। आपने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, अपने यहाँ पे कहाँ जाओगे आप, यहाँ पे लीनियर दिख रहा है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो इनिशियल स्टेट देखोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए कहाँ विजुअल हो रही है, यहाँ पे देखो, देख रहे हैं। तो ये कई बार ऐसे भी आपको देखने को मिलता है, भाई अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर टाइमिंग ग्रेड मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास
स्टेप्स हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये देखो ये इसके बीच में गैपिंग का दिक्कत नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। आप ये बढ़ा दो यहाँ पे, देन आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो आप मैनेज कर सकते हो। नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बढ़ाओगे तो देखो इक्वली जा रहा होगा यहाँ पे, उस वाले में डिफरेंस आ रहा है। तो अभी अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को मैनेज करना है तो आप ऐसे भी मैनेज करके काम कर सकते हो। अगर आपने चीज़ों को मैनेज करना है, आपने प्रेस कर दे 3, तो यहाँ देखो यहाँ पे जो इक्वल इम्पैक्ट आ रहा होगा वो ऊपर नहीं आ रहा होगा, देखो सब कुछ ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा होगा यहाँ पे। यहाँ देखो, हाँ हम लोग इसको उसमें बिठा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे अगर इसको उसमें डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी काम को करने से पहले बेसिक समझ जाओ कि भाई ये चीज़ें हमारे पास देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ें, अभी सपोज मैंने कर्व तो ले लिया, अभी मैंने काम तो खत्म कर दिया, होना सही चीज़ है लेकिन सही नहीं हो रहा है, तो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। चल भाई ये काम मेरा ये खत्म, डिलीट। इस वाले मैच को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट। मेरे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन भी है, मैं आपको ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे काम करने का तरीका पता चले यहाँ पे, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर आप गए, जो मैंने यहाँ पे रख रखा है ना यहाँ पे, इसमें एक ऑप्शन आपको और मिलता है, वैराइटीज़ मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे। इसी में एक ऑप्शन आता है, जैसे मैं इस कर्व को मुझे अंदर की तरफ अगर नहीं देना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे हम लोग चाहते हैं ना, रिगिंग है मेरे पास, यहाँ पे चलता है मॉडलिंग में, यहाँ पे कर्व है, कर्व में ओपन एंड क्लोज होता है। देखो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ से ओपन एंड क्लोज, तो ओपन एंड क्लोज देखो ऑटोमेटिक इसने अपनी जगह देख ली, यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे मुझे चाहिए नहीं लेटली। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपन एंड क्लोज में मुझे बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं सोचा अंदर से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका चलो ठीक है, फोकस कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ, इज इट पॉसिबल मैं इसके ऊपर मैं एक शेप ड्रॉ कर सकता हूँ? शेप ड्रॉ करूँगा तो दिक्कत तो नहीं, हाँ तो भी मेहनत लगेगी, लेकिन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो एक पार्ट तो वो मैंने आपको बताया था, दूसरा पार्ट एक आपने से सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से स्विच करना है एनिमेशन में, एनिमेशन में गए, जो सा अच्छा लगा वो ट्राई करना, जो आपका काम हो जाए, ठीक है। इसमें लापरवाही मत करना, क्योंकि इतना डिटेल में आपने बनाया, आपने तो और इसमें लापरवाही बढ़त देना तो सारा का सारा मॉडल खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ये सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में देखो आपको यहाँ पे क्या है, दोनों कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या, मोशन पाथ, ठीक है, एंड अटैच टू मोशन पाथ, ध्यान देना। ये मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये अटैच टू मोशन पाथ हुआ कि नहीं हुआ, इसको इसके साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट में गए, मोशन पाथ, अटैच टू मोशन पाथ, देखो ये आपका मोशन पाथ में अटैच हो गया यहाँ पे। तो क्या होता है, कई चीज़ में बस नई चीज़ आती है तो नई चीज़ में है, जो मैंने आपको बताया वो आपका नया फीचर है, ये बहुत पुराना है लेकिन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट में हम लोगों ने क्या किया, अटैच टू मोशन पाथ। अब अटैच टू मोशन पाथ का मतलब क्या है, देखो ये जो हमने शेप लिया ना यहाँ पे, ये आपका कहाँ गया, ये इस कर्व पे ही घूमने वाला है, देखना यहाँ पे ये इस कर्व पे घूमता नजर आएगा, ओके। ये आपने कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे मिलता है क्रिएट एनिमेशन स्नैपशॉट, ठीक है। एनिमेशन स्नैपशॉट, स्नैपशॉट से तो आपको आइडिया होगा कि भाई स्नैपशॉट क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लिक कर दिया मैंने, देन यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास टाइम स्लाइडर कितना है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे बस 120, तो 120 आप कर सकते हो। मैं फिलहाल में 10 पे कर रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट पे कर रहा हूँ ताकि आपको इसका एक फीचर पता चले। क्लिक किया मैंने स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पे देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉपी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लो, स्नैपशॉट पे गए, ठीक है। इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट आप यहाँ पे कम करो तो कम हो रहा है, आप इसे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। देखना यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट का है, एक आपका एंड टाइम है, एंड टाइम आप देखो यहाँ पे बढ़ाओगे तो एंड टाइम आपको बढ़ रहा है। अब आप एंड टाइम अपने नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पे कितना बढ़ा रहे हो, देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैनेज किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, एंड टाइम वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस से काम करना और फाइल सेव करके काम करना, क्योंकि इसमें आपकी फाइल क्रैश होने के चांसेस होंगे, क्योंकि हम लोग जो जितना हमने मॉडल यूज़ किया है, इस एक मॉडल के अंदर आप अगर देखोगे तो 12-15 पॉलीगन जो भी है वो इतने सारे कॉपी होने वाला है, ठीक है। इंक्रीमेंट सारा प्ले करो, तो आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये आपको रटने वाली चीज़ नहीं है, जब तक आप इसे प्ले नहीं करो तब तक आपका चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ अगर आप देखो तो इसमें गलत नहीं हुआ है, मैथ्स वाले में कितना दिक्कत था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब काम करते हैं ना, यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे चाहिए कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो 7 में ऐसे दिख रहा है, तो मैंने बढ़ाया यहाँ पे एंड टाइम का, मैंने यहाँ पे धीमे धीमे आपको मैनेज करना है। तो मेक श्योर इसके नंबर ऑफ कॉपी बढ़ेंगे, पॉलीगन्स आपको बहुत बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे मैंने कहता 0.5,
ये रटने वाली चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये आपने किया तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो 0.5 मैंने कर दिया तो बस ये नंबर आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंड टाइम को मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी आप 2 साइडेड करना चाहो 2 साइडेड कर दो, आपको मतलब दो देखो दोनों तरफ आ रहा है ना यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन काम करते हैं, लेकिन सही से काम कैसे करें वो दोनों प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। ये आपका हमेशा एवरग्रीन प्रोसेस है, ये आपका कभी भी ख़राब नहीं होता। मतलब आप अगर यूज़ कर रहे हो तो गलत होने के चांसेस 100 में से 95% नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आपने पहले वाले किया उसमें आपने देखा उसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया एंड टाइम, मैंने कर दिया 120 कर दिया, तो मैं 120 करके देख सकता हूँ। ये आपको प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो, यहाँ पे आपका फाइल अभी हैंग हो रहा होगा, देखना यहाँ पे 120 कर दिया मैंने, यहाँ पे ये मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पे करना है 0.5 कर रखा है, 0.8 कर देता हूँ यहाँ पे, हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0.9 कर देता हूँ, ठीक है। काम कितना चलेगा मुझे यहाँ पे, ओके। यहाँ दिख रहा है, अभी इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे दो चीज़ों को मैनेज करते देखो, यहाँ पे दिस इज गुड, ये वाला एरिया अच्छा आ रहा है, ठीक है। इतने वाले एरिया के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने दोनों तरफ का कर दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा फटाफट से जल्दी से कवर अप कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, मेरे पास एक यहाँ पे क्लस्टर टूल भी होता है जिसका यूज़ अभी आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे गया, ठीक है। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ओके। पेरेंट सिलेक्शन से काम कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मोड पे चला जाएगा। चलो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये चीज़ें मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से आता हूँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला तो काम मेरे पास यहाँ पे कर्व का मेरे पास काम खत्म हो गया था, डिलीट करके देखो पूरा डिलीट हो गया। क्यों? कंट्रोल जेड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आया नहीं आया, आया। एक बार तो काम करेगा ना, तो हिस्ट्री डिलीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाता है। हिस्ट्री डिलीट करने का प्रोसेस तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी जगह पर क्रॉस चेक करो भाई, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट किया, अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम हो गया, यहाँ से मुझे मॉडल नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आप यहाँ देख रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे जो स्पेसिंग है ना, मेरे पास स्पेसिंग यहाँ पे बहुत बेटर आया है, तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पे टॉप पे गए, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, मुझे ये वाला पार्ट इतना नहीं चाहिए, तो मेक श्योर इतने पार्ट को आप यहाँ पे मैनेज कर दो तो आपके यहाँ पे काम होगा। प्रेस करो 3, ये इक्वल एंड बेटर आ रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी इतने ही पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल जी, पहले तो यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल जी कर देना, ग्रुप फ्रंट पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डील करना कि अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सको यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसा अगर आप यहाँ पे काम करो तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या एडिट में गया डुप्लीकेट स्पेशल, तो यहाँ पे मगर यहाँ पे काम करता हूँ तो मैं 2 चीज़ को लेकर चलना है यहाँ पे। जैसे आपको आइडिया है फ्रंट एंड बैक, देख रहे हैं, यहाँ तक का मैं उसको पार्ट हो यहाँ तक का सही होना चाहिए, तो मैं यहाँ से 1 2 देख रहे हैं भाई, ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे 1 2 एंड 3 डिलीट कर दो अगर मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम अच्छा हो जाएगा। इतनी बारीकी से अगर आपने काम कर लिया, लिटरली मैं कह रहा हूँ कि आपको जॉब देने वाला एक बार जरूर सोचेगा भाई ये सही कैंडिडेट है जिसको मैं जॉब दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने काम में ऐड ऑन कर देना है। यहाँ पे एडिट में गए, रीसेट कर दिया, एक्स में गए, स्किल में -1 कर दिया एंड अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसको एक बार डिलीट करके बैलेंस कर देना, ये थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे, फिर जैसे मैंने यहाँ पे काम किया तो मुझे यहाँ पे स्पेसिंग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जो दिख रहा है। अगर मैं इसके एक स्पेसिंग को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं वो इफेक्ट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा थोड़ा सा बैलेंस करने की, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे दिख रहा है। अभी इसी को मैं अगर यहाँ पे लिटिल बिट या तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, या ये माना स्पेसिंग थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, भाई मैं यहाँ पे जो देने वाला हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ कि भाई मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा इधर या इधर ऐसे दिखे। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा काम आपका दिखेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो सीमलेस टाइप से है चीज़ें यहाँ पे। तो अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो दिखने वाला है, कहाँ नहीं दिखेगा वो सोचें यहाँ पे। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, लिटिल या तो मैं थोड़ा सा शेप्स को मैं क्रॉस चेक करूँ, लिटिल बिट थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम ऑड ना लगे यहाँ पे।
तो मैं ऐसे करके मैनेज करूँगा, देखो अभी पे पता नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों कैसे मैनेज कर दोगे, ये आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे दिस वन कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इन सबको एक ग्रुप में ही रखना ताकि अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो चीज़ आप यहाँ पे ढूंढ सको। अभी देखो यहाँ पे आपको डेप्थ कितना बढ़िया दिख रहा होगा यहाँ पे। जब आप इन सबको को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक असाइन एंड देन आपने यहाँ पे जो ब्लेंड दे रखा है यहाँ पे, ब्लेंड सपोज मैंने 1 दे रखा है यहाँ पे, तो आपको एक लुक एंड फील अलग आ रहा होगा यहाँ पे। जब इतनी बारीकी से आप अगर काम कर रहे हो तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी यहाँ पे। इसी में जैसे आपने शेप देखा तो आप शेप को आपसे देख सकते हो, आप यहाँ पे भाई मुझे मैनेज करना, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके काम कर लिया तो हो जाएगा यहाँ पे। अब जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं उन सब में आपको एक एक करके प्लेसमेंट देना है। जैसे देखो ये वाला पार्ट इसमें है, इसमें थोड़ा सा ईजी पड़ेगा अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर लें तो, ठीक है। जैसे ये पार्ट है सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने पकड़ा एक एजिस को, ठीक है। ये ध्यान देना अगर आपको बाई डिफॉल्ट एजिस पर अगर काम नहीं कर रहा तो आपको एक एजिस निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये क्या है, ये नर्व्स है, ये नर्व्स है, तो मुझे इसे पहले पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये शेप्स को मैं निकाल के देने वाला हूँ, तब जाके आपको यहाँ पे काम होगा। तो ये सब का सब आपका पार्ट आपका जो दिखेगा वो यही पार्ट होगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम लोग को इसमें काम करनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई में गए, हमने नर्व्स की हेल्प ली, नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है। नर्व्स टू पॉलीगन पे गए तो मुझे यहाँ पे क्या काम चाहिए, सबसे पहले काम बेसिक समझना, प्रोडक्शन मॉडलिंग है, आपको इसमें पॉली काउंट नहीं दिया है, ठीक है। तो ट्राइंगल है एंड क्वाड है, तो मुझे क्या चाहिए, क्वाड, ठीक है। यहाँ पे जर्नल है, अभी जर्नल को समझना है यहाँ पे। जर्नल लिखा है, इसमें बताएगा कि भाई जो एक सेगमेंट है उसके लिए कितने सेगमेंट आपको दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने लास्ट पे गया फॉर स्पैम हैश ऑफ आइसोकाम, यहाँ पे लास्ट में गया। अभी एक बार देखो, एक की जगह 3 सेगमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आपको ये मैस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इसमें कम देना है, ठीक है, तो अंडू करो यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यू नंबर पे मैंने 1 कर दिया, मुझे 1 चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे देखो कैसा आ रहा है। तो अगर आप देखोगे इसे ऑल टच करके देखो तो ये देखो बेसिक शेप तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यू में यू का देखो, यू में देख रहे नंबर कम आए, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ पे क्या करते हो, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके मैंने कहा भाई तो एक काम कर, कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ देखो इसका व्यू दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसको मैंने कर दिया 1, देन यहाँ देखो दोनों आपको सेगमेंट्स किस में आपको कम दिख रहा है यहाँ पे, वो आप देख ले, जैसे दिख रहा है इसमें, तो इसमें आपको नंबर कम दिख रहे हैं, इधर का दिख रहा है यहाँ पे। तो यू एंड वी का फंडा समझ, वी में देखो यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा थे, यहाँ पे कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर इस सेगमेंट के साथ आप काम करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया, इसको ये डिलीट किया, मैंने 1 पे अप्लाई कर दिया। तो पहले क्रॉस चेक कर लेना, अच्छा हो तो ही आप यहाँ पे काम करना, नहीं तो सोच लें। देखो जैसे मुझे यहाँ पे ये लो पॉली दिख गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं 3 प्रेस करूँगा तो ही मेरे पास राउंडनेस आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक और काम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बीच के एजेस को मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बीच के एजेस मैंने पकड़ा तो डबल क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे एंड डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आ रहा है इधर। देन यहाँ से यहाँ पे अगर मैंने एजेस ले रखा है यहाँ पे, समझना क्या, देखो यहीं से मैं एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ पे, पास में देखो, पास में जब सिलेक्शन में जा रहा हूँ तो सिलेक्शन में बस कौन सा एजेस कैसे आने वाला, तो मुझे यहाँ से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये डबल क्लिक कर दिया मैंने, तो ये डबल क्लिक करने के बाद देखो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे जो एजेस है यहाँ पे बीच वाला देखो सेलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मैं ये दोनों एजेस मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी ये सारा काम आपका आएगा प्लेसमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉडिफाई पे गए, कन्वर्ट पे गए और क्या कर दिया, पॉली एज टू कर्व, ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने पे, ठीक है। सेम चीज़ अब देखो ये सही आया कि नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ H for हाइट कर दो, यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको यहाँ तक आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ समझ ऐसा तो नहीं कुछ सिलेक्शन में छूटा हुआ, नीचे के बाकी तो हम लोग यहाँ से एक बार देख लिया। मैंने यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं आ रहा, 4 प्रेस करके देखो पूरा आ रहा है। देन पॉलीएज टू कर्व आया, देखो ये पूरा आया कि नहीं आया, इससे सिलेक्ट करो H for हाइट, ये आ गया पूरा, ठीक है, ये पूरा आ गया। मैं इसको भी पूरा निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको पहले क्रॉस चेक करके देख लेना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को मैनेज कर देना है। 4 and 5 तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको ऐसे यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे पूरा पूरा पार्ट आया, ठीक है। यहाँ देखो H for हाइट देख रहे हैं यहाँ पे,
तो अभी यहाँ मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो क्या यहाँ पे कुछ काम होता है कि नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे आपको एक बैकअप बना कर रखना है क्या। तो मैंने क्या किया, डिस्प्ले पे गए एंड शो एंड ऑल, ये STC दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ये STC को पकड़ लो आप यहाँ पे। देन आप यहाँ पे क्या करो, कर्व पे गए, कर्व को सिलेक्ट कर दे अपने पे, कर्व को उसको मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे कर्व को सिलेक्ट कर दिया, देखो कर्व आ गया ऑल टच, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करने के बाद ओके दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉन्स्टेंट पे गए, अटैच टू मोशन पार्ट, सेम चीज़, ये देखो आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा, ढूंढो कहाँ पे आया, सब कुछ सही आएगा। इसका आपको लगता है पोजिशन, यहाँ पे पोजिशन चेंज करने भी ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए, देखो फ्रंट ट्विस्ट ये ऐसा चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो, ऐसा ना कि भाई मैंने वहाँ पर रोटेट आ गया तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी जैसे यहाँ पे मैंने किया, तो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे गए क्रिएट एनिमेशन एंड स्नैपशॉट, ठीक है। 10 पे ही मैंने किया ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। इनमें से किसी को सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, यहाँ से आपने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट को आपने कर दिया 0.3, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया एंड टाइम को 120, आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी आपको ये समझ जाना है भाई मैं 120 में कहाँ तक पहुँचा, देखो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे 100 तक पहुँचा दो, 100 तक आ गए हम लोग यहाँ पे। बस थोड़ा सा सब्र रखना, क्या पता चला आप यहाँ पे पेशेंस नहीं रखोगे तो आप यहाँ पे फिर फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0.3 है तो मैंने कहा 0.6 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो धीमे धीमे आपको देखो यहाँ पे ये यहाँ का सही आ रहा है, देखो इधर का दिख रहा है, इधर का बहुत सही आ रहा है। तो आपको यहाँ तक तो ठीक है देखो, लेकिन नीचे तक पहुँच नहीं रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक जगह आपको रोटेशन भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पे। तो कुछ जगहों पे कुछ चीज़ पे आपको ऐसे करके मैनेज करना पड़ेगा। कहीं लगे कि थोड़ा सा मैनुअल भी डील करना तो आपको मैनुअल भी थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मैंने कितना किया, ये पार्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसके अंदर चाहो तो थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करके देख सकते हो, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, लेकिन ये चाहिए कि स्पेसिंग के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर दो, तो आप ऐसे कर सकते हो। एक बार ट्राई करोगे और एक बार मैं सजेस्ट करूँगा, एक बार आप अपने आप से कर्व अगर ड्रॉ करके करते हो तो भी एक बार ट्राई करके देखना, शायद उसमें कुछ और अच्छा रिस्पॉन्स मिले।